मूवी की शुरुआत में हमें फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक सोशल मीडिया वेबसाइट की अपडेट ने लोगों को एक डिजिटल बायोलॉजिकल वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। फिर हम फर्स्ट पार्ट के लीड कैरेक्टर सैम को देखते हैं जो कि 4 मंथ प्रेग्नेंट है और वो एक स्कूल की तरफ भाग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो स्कूल के अंदर जाकर एक जगह पर बैठ जाती है क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जैसे ही सैम पर अटैक करने वाला होता है वहाँ पर एक लेडी आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। अब हम देखते हैं कि वो लेडी सैम को देखती है और कहती है कि तुम्हारा बच्चा बाहर आने वाला है। सैम कहती है कि नहीं, मैं अभी सिर्फ 4 महीने की ही प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो लेडी कहती है कि ये बच्चा एक चमत्कार है और पता नहीं वो लेडी सैम के बच्चे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। फिर हम देखते हैं कि सैम वहीं पर कुछ देर बाद एक लड़के को जन्म देती है जो कि बिल्कुल स्वस्थ होता है। वो लेडी सैम के बच्चे को हाथ में लेकर वहाँ से जाने लगती है और सैम से कहती है कि शांत हो जाओ, कुछ देर में ज्यादा खून बहने की वजह से तुम आराम से मर जाओगी। और फिर वो लेडी सैम के बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि सैम अभी जिंदा है और वो एक कार में रहती है और उस कार को ही चलाकर इधर उधर जाती है। इस बार सैम ट्रेवल करते हुए एक ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है जहां पर कंप्यूटर है और अब सैम अपने स्टॉप वॉच में 1 मिनट का टाइमर सेट करती है और फिर वह सोशल रेड रूम वेबसाइट को ओपन करती है और अपने फ्रेंड मार्क की प्रोफाइल को देखती है। 1 मिनट गुजरते ही सैम साइट को बंद कर देती है क्योंकि अगर ज्यादा देर तक वह साइट पर रहेगी तो वह दोबारा इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब वहाँ से जाते वक्त सैम के सामने 2 आदमी आ जाते हैं और वो सैम को मारकर बेहोश कर देते हैं। तभी वो आदमी देखते हैं कि सैम के सर में एक ड्रिल सर्जरी है और वो समझ जाते हैं कि ये भी कभी इन्फेक्टेड थी और जिसके बाद वो सैम को इन्फेक्टेड कहते हुए उसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। मगर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब सैम सुबह उठती है तो उसकी कार में कोई ताका झांकी कर रहा था और सैम उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वो पीछे मुड़ जाती है और पता चलता है कि वो एक जिंदा इंसान है। इस लड़के का नाम बीन है और वो बताती है कि असल में कल उसी ने सैम को बचाने के लिए ज़ॉम्बी भेजे थे। दरअसल बीन टेक में एक्सपर्ट है और क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज के दिमाग सोशल रेड रूम वेबसाइट से कनेक्टेड है इसलिए बीन वेबसाइट को खोलकर एक अननोन जगह से फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिंक भेजती है और सारे ज़ॉम्बीज वहीं भागने लगते हैं। यह बस बीन की एक ट्रिक होती है जिससे वो अपने रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को डाइवर्ट कर सकें। आगे हम देखते हैं कि सफर में सैम और बीन की फ्रेंडशिप हो जाती है और बीन बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है और वो खुद भी कभी इन्फेक्टेड थी मगर उसके डैड ने ड्रिल सर्जरी करके उसे बचा लिया और उसके डैड मिलिट्री बेस में रहते हैं और उसके खुद के डैड उसे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं इसलिए वो बेस से भाग गई। आगे हम देखते हैं कि जब रात में सैम और बीन कार में सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं और वो बीन और सैम को बेहोश कर वहाँ से उठा ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक 3 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जेकब है और वे आइसोलेशन रूम में है। इस बच्चे के पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा है मगर वो हिल नहीं पा रहा है और कुछ देर बाद वो ज़ॉम्बी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हवा में ही अपना हाथ को मूव करता है जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इस बच्चे में एक सुपर नेचुरल पावर है और हो ना हो ये बच्चा सैम का ही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम चेयर से बंधी हुई है और वहाँ पर एक आदमी आता है। तभी सैम बिना इंट्रोडक्शन के उसे कहती है कि तुम बीन के डैड हो और सैम की इस इंटेलिजेंस से बीन का डैड जिसका नाम मैक्स है वो इम्प्रेस हो जाता है और फिर मैक्स बताता है कि तुम जैसों को डिफेक्टेड क्यों कहते हैं क्योंकि तुम कभी इन्फेक्टेड थी और ड्रिल सर्जरी से तुम्हें बस कुछ टाइम के लिए और लाइफ मिल गई है मगर एक दिन तुम दोबारा इन्फेक्टेड होकर उन ज़ॉम्बीज जैसी बन जाओगी। फिर मैक्स सैम को एक स्केच देता है जिसमें एक रेड कलर की कार बनी होती है। मैक्स सैम से कहता है कि ये एक ऐसे शख्स से बनाई गई है जो कि तुमसे कभी नहीं मिला और इस हिंट से सैम समझ जाती है कि मैक्स के पास उसका बेटा है। फिर हम देखते हैं कि बीन एक रूम में है और वो रेड रूम वेबसाइट चलाकर अपने बॉयफ्रेंड की आईडी को देखती है और उससे चैट पर बात करती है। तभी वहाँ उसके पास मैक्स आ जाता है और वो उसे बहुत डांटता है क्योंकि वो अपने डैड को छोड़कर भाग गई थी। मैक्स बीन को धमकाते हुए कहता है कि अब ऐसा करने की दोबारा कभी भी कोशिश मत करना। अब हम जेकब को देखते हैं और हम देखते हैं कि फर्श पर एक मकड़ी चल रही है और जेकब उसे बिना मतलब के ही मार देता है जिससे पता चलता है कि जेकब बहुत ही एग्रेसिव
एक्सप्लोसिव है। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वो उसके साथ अपडेट को रोकने की बात पर चर्चा करने लगता है। तब जेकब बताता है कि रेड रूम की अपडेट को रोका नहीं जा सकता और जब अपडेट 100% हो जाएगा तो दुनिया के सारे लोग उस वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर जेकब मैक्स से सैम के बारे में पूछता है, मगर मैक्स उसे नहीं बताता है कि सैम उसकी माँ है और बात को घुमा फिरा कर टाल देता है। जब मैक्स वहाँ से चला जाता है तब हम देखते हैं कि जेकब अपनी शक्तियों से उस मकड़ी को जिंदा कर देता है जिस मकड़ी को उसने कुछ देर पहले ही मारा था। अब हम देखते हैं कि अपडेट 92% तक पहुंच चुका है और मैक्स अब सैम पर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो सैम को एक चेयर से बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देता है और इस शॉक का असर जेकब पर भी होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि सैम और जेकब की माइंड और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फिर मैक्स को जबरदस्ती 4 मिनट तक सोशल रेड रूम साइट दिखाता है और उस साइट को देखने के बाद सैम बेहोश हो जाती है और उसका माइंड सोशल रेड रूम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है जहां वो अपने बेटे जेकब से मिलती है। जेकब सैम से कहता है कि तुम्हें यह नहीं होना चाहिए था और वो सैम को नेटवर्क से बाहर निकाल देता है। अब मैक्स समझ जाता है कि जेकब कहीं ना कहीं सोशल रेड रूम के नेटवर्क में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी 4 मिनट तक वेबसाइट को देखने के बाद भी सैम इन्फेक्टेड नहीं हुई थी और अब मैक्स चाहता है कि वो किसी तरह जेकब इस साइट की अपडेट को 100% होने से रोकें, मगर लास्ट मीटिंग में जेकब ने ये साफ कह दिया था कि इसे रोका नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपडेट 94% तक पहुंच चुका है और जो मिलिट्री के बचे हुए लोग मैक्स के लिए काम कर रहे थे अब वो मैक्स से बगावत कर रहे हैं क्योंकि मैक्स अभी तक कोई भी क्योर नहीं ढूंढ पाया था। अब एक सोल्जर मैक्स से कहता है कि अब मैं उस बच्चे से खुद उस समाधान को पूछूंगा और वो जेकब को हर्ट करने चाहता है। पीछे से मैक्स उसे गोली मार देता है और दूसरे लोगों से कहता है कि जो भी इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ वो सब तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, तुम मेरे प्लान पर पानी मत फेरो और थोड़ा सा और सब्र करो। फिर आगे हम देखते हैं कि मैक्स सैम को एक बेड पर बांध देता है और उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी होती है। मैक्स सैम की बॉडी में एक प्योर फॉर्म का एक वायरस ट्यूमर इंजेक्ट करता है जिसके कुछ टाइम बाद ही सैम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, मगर जेकब को भी ये बात पता चल जाती है और वो अपने दिमाग को सैम के दिमाग से कनेक्ट करके उस ट्यूमर को रोकने की कोशिश करता है और फिर वो सैम के थ्रू मैक्स से बात करता है। मैक्स जेकब से कहता है कि मुझे ये बताओ कि अपडेट को कैसे रोकना है वरना तुम्हारी माँ इससे नहीं बच पाएगी। फिर जेकब वही बात दोबारा कहता है कि इस अपडेट को नहीं रोका जा सकता है और एक झटके से सारी लाइट्स चली जाती है और सैम की सांसें भी रुक जाती है। मैक्स को लगा है कि सैम मर चुकी है और वो उसे छोड़कर अपनी बेटी बीन के पास जाने लगता है और इधर वो असिस्टेंट सैम की बॉडी को भी खोल देती है। इधर हम देखते हैं कि बीन ने अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा है और अब वो रेड रूम वेबसाइट से कनेक्ट होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है क्योंकि अब वो अपने डैड के एक्सपेरिमेंट से तंग आ चुकी थी। फिर बीन वेबसाइट को 3 से ज्यादा मिनट तक चलाती रहती है और वो भी नेटवर्क से कनेक्ट होकर उन ज़ॉम्बीज़ में से एक बन जाती है। तभी मैक्स रूम का गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और वो बीन को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और वो बीन के सिर में गोली मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बीन जानवरों की तरह सड़क पर घूमे और लोगों को काटे। अब हम देखते हैं कि मैक्स सैम और जेकब से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि जेकब इन सब को होने से रोक सकता था मगर उसने रोका नहीं। और जब सैम जेकब से मिलने उस तक पहुंच जाती है तो वहां पर मैक्स भी आ जाता है और वो जेकब के सामने ही सैम को बहुत मारता है जिसे देख जेकब बहुत दुखी होता है। तब जेकब फिर से एक बार सैम के दिमाग और बॉडी को अपने कंट्रोल में लेता है और सैम के थ्रू मैक्स के सिर को पकड़कर उसके शरीर में सैम की बॉडी का सारा ट्यूमर ट्रांसफर कर देता है जिस कारण मैक्स भी मारा जाता है। अब यहाँ सैम और जेकब पहली बार साथ मिलकर बात करते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होगी, मगर तभी अपडेट 100% कंप्लीट हो जाता है और सारे बचे हुए लोग एक एक करके सोशल रेड रूम नेटवर्क से कनेक्ट होने लगते हैं। तभी जेकब अपनी माँ का सर पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि सैम और जेकब उस रूम से बाहर आते हैं और सैम देखती है कि एक गैलरी में मार्क खड़ा है। फिर वो मार्क से जाकर गले मिलती है। तभी सैम को एक आवाज आती है कि माँ होश में आओ और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ पर जेकब नहीं होता है और फिर एकदम से वहाँ से मार्क भी गायब हो जाता है। अब इस सीन से हमें पता चलता है कि अपडेट से जेकब अपनी माँ को नहीं बचा पाया और सैम का माइंड अब सोशल रेड रूम नेटवर्क के कंट्रोल में है जो कि सैम को उसकी मतलब की चीजों का सपना दिखा रही है। फिर हम देखते हैं कि जेकब ने अपनी माँ की बॉडी को
एक बेड पर बांध रखा है, जो कि अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है। तभी जैकब कहता है कि माँ मैं भी आ रहा हूँ, और इसी लाइन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी समझ नहीं आई है तो इस मूवी का फर्स्ट पार्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसे जाकर देखिए, जिसके बाद आप इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।